Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths. In this video, we will see theorem on parametric function. So very first we see the definition of parametric function. If two variables are expressed in terms of third variable, such functions are called parametric functions. That is x equals to f of t, y equals to g of t are parametric function where t is parameter. Now next we have very important theorem on parametric function. The statement is given by if x equals to f of t and y equals to g of t be two differentiable function of the parameter t such that y is differentiable function of x, then we have to prove that dy by dx equals to dy by dt over dx by dt, provided that dx by dt is not equals to 0. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So hello बच्चों, in this video we will discuss the theorem on parametric function. बेटा आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे theorem on parametric function. इसके पहले के वीडियोस में theorem on composite function as well as theorem on inverse function कवर किया है बेटा. यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, ज़रूर से जाके वो वीडियो देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. बेटा आज की वीडियो समझने के लिए इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे. डायरेक्टली आप देखोगे तो हो सकता है आपके लिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए. ठीक है. सो ये 3 थ्योरम से आपके सिलेबस में मेंशन किया बेटा. नंबर 1 थ्योरम ऑन कंपोजिट फंक्शन, नंबर 2 थ्योरम ऑन इनवर्स फंक्शन एंड नंबर 3 थ्योरम ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन. अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें तो आपके क्वेश्चन बैंक में जो बोर्ड ने आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है 2022-2023 तक के बेटा ये जो है क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया है. इस क्वेश्चन बैंक में आपको ये तीनों भी थ्योरम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और तीनों भी थ्योरम्स मोस्ट आईएमपी है. वैसे भी बेटा ये थ्योरम्स आईएमपी होते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आपको आज क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, साथ ही साथ आपको ये थ्योरम को अपने कॉपी में बेटा इसको नोट कर लेना है. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट I'm reading the statement of this theorem, and the theorem says if x equals to f of t and y equals to g of t are two differentiable function of t such that y is the differentiable function of x, then we have to prove that dy by dx equals to dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt. ये आपको बेटा शो करना है. ठीक है. सो इसको प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा लिबनीज नोटेशन. इसके पहले के वीडियोस में लिबनीज नोटेशन सारा डिटेल में लिया है. लिबनीज नोटेशन क्या होता है, अगर आपको लिबनीज नोटेशन समझेगा देन आपको आज का थ्योरम समझेगा बेटा. ठीक है. सो लिबनीज नोटेशन को ध्यान से देखो. वैसे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लिबनीज नोटेशन क्या होता है. सो आपको थ्योरम को किसी भी 3 थ्योरम है, आपके 3 थ्योरम को आपको 4 स्टेप्स में इसको प्रूव करना है. नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में आप इंक्रीमेंट कंसिडर करोगे. इंक्रीमेंट ऑफ गिवन वेरिएबल्स, जो आपके गिवन वेरिएबल्स है उसके आप क्या कंसिडर करोगे, इंक्रीमेंट्स करोगे. इन मैथमेटिक्स इंक्रीमेंट्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा. डेल्टा ये जो नोटेशन दिख रहा है आपको, इसको डेल्टा रीड किया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी, ये इंक्रीमेंट्स है. स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना होता है वो इन टर्म्स ऑफ डी होता है, आप उसको डेल्टा के फॉर्म में लिख लोगे. ये है आपका स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना होता है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पर आपको लिमिट लेना होता है. एंड स्टेप नंबर 4 यूजिंग लिबनीज नोटेशन. ये 4 स्टेप्स अगर आप परफॉर्म करते हो किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, तो आपके लिए ये 3 to 4 मार्क्स लेना बहुत ईजी है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया, एक बच्चा मुझे ये पूछा है कि सर आप चैनल तो बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, सो आपके चैनल पे विज़िट करना क्या हमारे लिए सही है. तो बेटा उनके लिए, जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि भाई आपके चैनल पे यहाँ क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ. यस, मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी बेटा, हर टीचर में
अपनी अपनी एक अलग सी खुद की क्वालिटी है हर टीचर में। सारा टीचर, जितने टीचर्स आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसी का बोलना अच्छा है, किसी को समझाना अच्छे से आता है। तो हर टीचर की बेटा अपनी अपनी क्वालिटी होती है। सो आप कंपैरिजन नहीं करोगे कि वो सर ऐसे है, ये सर ऐसे। आपको जस्ट बेटा सबके वीडियो देखने, सभी के वीडियो देखो। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते, कोई टीचर्स बुरा नहीं होते, सबके लेक्चर्स अच्छे। आपको किससे अच्छा सीखने के लिए मिलता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करोगे टीचर्स में। सर आपका बोर्ड वाइट है, उधर डिजिटल बोर्ड है, वो नहीं होता है बेटा। हमको पढ़ाई करना है, हमको जहाँ समझ में आ रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, मेरे चैनल पे आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं कभी भी, मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है बहुत सिंपल होता है। मैं ज़्यादा बच्चों को घुमा फिरा के नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे मोर देन 18 ईयर्स हो गए टीचिंग करते करते, लेकिन कभी बच्चों को ऐसे डिफ़िकल्ट वे में कभी नहीं पढ़ाया मैंने। देखो अभी मैं आपको एकदम सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि आपको थ्योरम को क्या करना है बेटा, 4 स्टेप में प्रूव करना है। सो मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है किसी भी बच्चे को, एक एवरेज बच्चा भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, उसको समझ में आ जाएगी कि टीचर क्या बोल रहा है। 4 स्टेप में आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट बेटा हमेशा याद रखो, टीचर्स को कभी कंपैरिजन नहीं करोगे, टीचर के साथ किसी दूसरे टीचर को भी कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, और किसी भी चैनल को अगर आप देखते हो बेटा, तो उसको ज़रूर से उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों उसको लाइक और सब्सक्राइब करें? मेन चीज़ ये होता है बेटा, आपका लाइक मतलब हमारा फीडबैक होता है। उसी फीडबैक से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप आते हो वीडियो पे डिसलाइक करते हो, अननेसेसरी किसी की मेहनत को आप लोग आके डिसलाइक करते हो, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइक नहीं कर सकते बेटा किसी को, तो एटलीस्ट उसको डिसलाइक तो नहीं करो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एक टाइम जाता है टीचर का, एक मेहनत जाती है। और आप आज जाके आते हो, 5 मिनट देखते हो वीडियो और डिसलाइक करके चले जाते हो। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए बेटा। आज आप किसी के लिए डिसलाइक करोगे, कल डेफिनेटली आपके लिए कोई दूसरा बंदा डिसलाइक करके जाएगा। कभी नहीं करो, किसी के लिए भी अच्छा काम करो। आपको एक लाइक करना है, जस्ट ओवर। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक क्यों करते हो? किसी की एनर्जी, किसी का टाइम जाता है वीडियो बनाने में। आप आते हो 2-3 मिनट पे वीडियो पर देखते हो, आपको समझ नहीं आता है, आप लेके डिसलाइक कर देते हो। तो कभी ये काम नहीं करो। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हो तो डिसलाइक भी मत करो। ओके, चलो ध्यान से देखोगे बेटा। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। थ्योरम क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो आई एम राइटिंग हेयर व्हाट वी हैव टू प्रूव। So here we have to given dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt। ये होता है बेटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, dy by dx equals to dy by dt ओवर dx अपॉन dt। ये आपका रिजल्ट है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके पहले के वीडियोस में पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये कवर किया है बेटा, ध्यान से देखना। फिर भी एक शॉर्ट में एक डेफिनेशन बता देता हूँ, पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या है। इफ़ वी एक्सप्रेस टू वेरिएबल लेट्स से x and y in terms of third variable such functions are called पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, दो वेरिएबल्स को क्या करते हैं बेटा हम लोग, दो वेरिएबल कौन से लिया, x एंड y, इसको एक्सप्रेस करते हैं थर्ड वेरिएबल में। जैसे आपको स्टेटमेंट में गिवन है, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। सो इसीलिए क्या किया है, x और y को डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाया है t का। सो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, दो वेरिएबल को एक तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया। इसको बोला जाता है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x एंड y आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। इट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। और साथ ही साथ आपको गिवन है y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये आपको बेटा गिवन है। सो आपको डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, सो ये होता है, दो वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया, इसको बोला जाता है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन। चलो ये हमारा रिजल्ट है बेटा, इसको प्रूव करना है। सो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ बेटा,
पहले देख लोगे आप कितने वेरिएबल्स है आपके स्टेटमेंट में। देयर आर 3 वेरिएबल्स इन गिवन स्टेटमेंट, दैट इज एक्स वाई एंड टी। 3 वेरिएबल है बेटा आपके स्टेटमेंट में। तो ये 3 स्टेटमेंट जो वेरिएबल है, आप क्या करोगे स्टेप नंबर 1 में, इनके इंक्रीमेंट अज्यूम कर लोगे। लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड टी रिस्पेक्टिवली। ये है बेटा आपका स्टेप नंबर 1। 3 वेरिएबल है आपके गिवन स्टेटमेंट में एक्स वाई एंड टी। सो आप इनके इंक्रीमेंट अज्यूम कर लोगे। मैंने पहले से लिख के रखा है, लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड टी। स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव राइट द गिवन स्टेटमेंट। आपको जो प्रूव करना है, जैसे आपको प्रूव करना है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये आपको प्रूव करना है बेटा। ये डी में गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा आपको। आप इसको देख के इसको डेल्टा में लिख लोगे। सो राइट इन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये काम करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए। पहले स्टेप में इंक्रीमेंट अज्यूम किया, सेकेंड स्टेप में डी को डेल्टा के फॉर्म में लिख लिया है। सो ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट as delta x tends to 0 on both the side, we get what we get limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equals to, now separate the limit for both the quantities, limit delta x tends to 0 delta y upon delta t over limit डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये काम करना होता है बेटा स्टेप नंबर 3 में। ये है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में इंक्रीमेंट अज्यूम करोगे, स्टेप नंबर 2 में डी को डेल्टा के फॉर्म में लिख लोगे, स्टेप नंबर 3 में लिमिट ले लोगे, देन इसके बाद में लिबनीज रूल अप्लाई कर दोगे। लास्ट स्टेप क्या है आपका, लिबनीज रूल। अच्छा, लिबनीज रूल क्या है मैं आपको साइड में मेंशन कर दूं। लिबनीज रूल से since here I am writing the Leibniz rule, since by Leibniz rule we write limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is always dy by dx। ठीक है, तो ये लिबनीज नोटेशन है बेटा। डेल्टा जो है, मैं बच्चों को हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, डेल्टा जो है बेटा डी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा जो है आपका ये डी बन जाएगा व्हेन आवर डिनोमिनेटर टेंस टू 0। जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है वो टेंस टू क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। इट शुड बी 0 और इट शुड टेंस टू 0। तो तभी आप क्या करोगे, लिबनीज अप्लाई करोगे। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आपके लेवल पे डेल्टा चेंज हो जाएगा डी में। कब चेंज होगा, जब आपका डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है टेंस टू क्या होना चाहिए बेटा, 0। सो ये बनता है डी, डेल्टा कन्वर्ट होता है डी में। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लिबनीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। सो देखो ये जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। वेयर एज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ लिबनीज, ये लिबनीज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्यों कि डिनोमिनेटर में यहाँ डेल्टा टी है और इधर क्या दिख रहा है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। सो ये लिबनीज की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लिबनीज को कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ अगेन वी हैव डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बेटे यहाँ भी ना देखो आप, कहीं भी यहाँ डेल्टा एक्स है और यहाँ डेल्टा टी है। मतलब अगर आपको इसको लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, सो डेल्टा टी टेंस टू 0 आ जाना चाहिए और यहाँ भी क्या आ जाना चाहिए, डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 आ जाना चाहिए। तो अब डेल्टा टी कैसे लेके आओगे, तो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर आप रिपीट कर दो।
बोलने का मतलब आप उसको रिपीट कर दोगे। मैं यहाँ इसको मेंशन करता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट एक लाइन मेंशन करनी होती है। आई एम राइटिंग दैट लाइन, सिंस x एंड y आर डिफरेंशिएबल, आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ये गिवन स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड y is differentiable function of x as delta x tends to 0, delta t also tends to 0, delta y also tends to 0। ऐसे आप इसको लिख लोगे बेटा, ठीक है। ये लाइन आपको मेंशन करनी होती है। Therefore by Leibniz notation, therefore by Leibniz rule or notation, directly we can write dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt, providing that dx by dt is not equal to 0, hence prove। देखो कितना इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है। सो ये स्टेप मेंशन करके बेटा आप डायरेक्टली लिबनीज नोटेशन अप्लाई करके आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये तो 4 स्टेप्स है बेटा, आपको एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स दिलवा सकते हैं, जिस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। फिर आपको जाते जाते एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन फर्स्ट स्टेप वी टेक द इंक्रीमेंट, इन सेकेंड स्टेप वी राइट डी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, in third step we take the limit on both the side, and in last step we apply the Leibniz notation। ये 4 स्टेप कर लो बेटा, आपको 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।